नमस्कार स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सल्यूशन निकालते हैं। आइए देखते हैं ये प्रॉब्लम जिसमें आपको इक्वेशन गिवन है 1 + 4xy + 2y स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 1 + 4xy + 2x स्क्वायर dy इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम उसको सॉल्व करने का जो वर्किंग रूल है वो अप्लाई करेंगे। ओके, हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम इसको कंपेयर करें इससे, इस इक्वेशन से, देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या कहें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि इस फॉर्म में है। ओके, इससे अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं mxy की वैल्यू ये है और nxy की वैल्यू ये है। ओके, हम लिख देते हैं mxy यहाँ कितना आ रहा है। आप चाहें तो xy ना लिखें, सिंपल m भी लिख सकते हैं, विच इज़ 1 + 4xy + 2y स्क्वायर। ओके, ये तो सिर्फ नोटेशन है जिससे आपको ये पता चलता है कि m इज़ अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x एंड y। ओके, n की वैल्यू यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, दिस इज 1 + 4xy + 2x स्क्वायर। ओके, एग्जैक्टनेस की जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है वो क्या है, वो आपको अगर नहीं पता है तो इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसको देखिए, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। उससे आप समझेंगे कि कैसे हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करते हैं कि वो एग्जैक्ट है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, m का पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, ऐसे करेंगे तो देखिए 1 का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 0 प्लस 4x कांस्टेंट कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यहाँ 2 कांस्टेंट है और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y। ओके, ये कितना आ गया 4x + 4y, ये हमें मिल गया ∂m/∂y। अब हम निकालते हैं ∂n/∂x, मतलब इस n का डिफरेंशिएशन पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 1 का हो जाएगा 0, यहाँ पर 4y कांस्टेंट होगा और x का डिफरेंशिएशन 1 + 2 और x स्क्वायर का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 2x। दिस इज 4y + 4x। ओके, अब ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि ये एग्जैक्टनेस की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है कि अगर इसकी वैल्यू मीन्स ∂m/∂y की वैल्यू ∂n/∂x के इक्वल होती है तभी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होता है। ओके, यहाँ से आप ऑब्जर्व करिए, देखिए कि ∂m/∂y क्या इक्वल है ∂n/∂x के। तो आप देख रहे हैं ये दोनों सेम है, 4x + 4y 4x + 4y। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज इक्वेशन 1 मीन्स ये जो गिवन इक्वेशन है, दिस इम्प्लाइज इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इससे हमें ये पता चला कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब हम वर्किंग रूल लगाएंगे कि कैसे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसका सल्यूशन निकालते हैं। तो उसके लिए आपका सबसे पहला स्टेप, वर्किंग रूल का पहला स्टेप क्या है कि आप n को इंटीग्रेट करिए। किसको, m को इंटीग्रेट करिए, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, जो यहाँ पर रहता है ना, सॉरी दिस इज x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए और y को रखिए कांस्टेंट। ठीक है, ये निकालना होता है सबसे पहला वर्किंग रूल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप ये है, टू कैलकुलेट इंटीग्रेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू x टेकन y एज कांस्टेंट। ओके, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, m लिख लेते हैं। m इज 1 + 4xy + 2y स्क्वायर, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, y को रखना है कांस्टेंट। आप देखिए इंटीग्रेट करिए, 1 का इंटीग्रेशन x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं,
4y कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो वो हो जाएगा x²/2। फिर यहाँ पर 2y² पूरा कांस्टेंट है और फिर आप 1 का करेंगे तो हो जाएगा x। ठीक है, सो ये आ गया आपका कितना, x प्लस ये कैंसिल कर देते हैं 2yx² प्लस 2y²x। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप आ गया है। सेकेंड स्टेप में आप कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू y टेकन x एज कांस्टेंट। यहाँ x को कांस्टेंट रखेंगे और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे n का। तो देख लीजिए n कितना है हमारा, 1 प्लस 4xy प्लस 2x²। हमें करना है y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो 1 का कितना होगा y, यहाँ 4x कांस्टेंट है, y का करेंगे तो y²/2 प्लस 2x² पूरा कांस्टेंट है और y के रिस्पेक्ट में किया तो y आ गया। ओके, सो यहाँ हम देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा 2xy² प्लस 2x²y। दिस इज द सेकेंड स्टेप टू सॉल्व एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब थर्ड स्टेप में आप लिखेंगे सोल्यूशन। देखिए कितना सिंपल है। सो द सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन 1। ठीक है, हम किसका सोल्यूशन लिख रहे हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, और ये क्या है, एग्जैक्ट है। सो हम ये वर्किंग रूल लगाकर निकालेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। कैसे लिखते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले आप देखिए कि इसमें और इसमें कौन से टर्म्स कॉमन हैं, वो तो आएंगे ही, और उसके अलावा जो नहीं है कॉमन वो भी आप एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन है उनको सिर्फ एक बार लिखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम ये लिख देते हैं x, फिर सेकेंड टर्म 4yx², थर्ड टर्म 4y²x। अब देखिए यहाँ पर क्या है, y है, सिंगल y, यहाँ नहीं था तो हम यहाँ लिखेंगे। ओके, और सेकेंड टर्म क्या है, 4xy², ये तो था ना यहाँ पर, ये है। ओके, सो इसको रिपीट नहीं करना है, एक ही बार लिखना है। यहाँ पर जो टर्म थर्ड वाली है वो भी रिपीट नहीं करनी है, एक बार लिखनी है। ये दोनों टर्म इसमें भी थी तो आपको रिपीट नहीं करना है, सोल्यूशन में सिंगल लिखना है एक बार। ठीक है, तो ये 4 टर्म आ चुकी हैं। ओके, क्योंकि यहाँ के 3 टर्म और ये 2 रिपीट हो रही थी तो हमने सिर्फ एक टर्म ये 4y लिख लिया। सो ये लिख के आप क्या लिखेंगे, इक्वल टू c कांस्टेंट। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है सॉल्यूशन, सिंपल है। ओनली आपको क्या याद रखना है, वर्किंग रूल, कैसे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप ये कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू x। सेकेंड स्टेप इंटीग्रेशन ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू y। और थर्ड स्टेप में आप सोल्यूशन लिखेंगे, जो भी इन दोनों की टर्म्स आएंगी उनको आप एक एक बार लिखेंगे। एक बार है तो एक बार ही लिखेंगे, और अगर कॉमन है दोनों में है तो भी आप एक बार लिखेंगे, और इक्वल टू क्या लिखेंगे, c। सो आपको मिल जाएगा सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इजी है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको आंसर कर दूंगी। थैंक यू।